पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है। बोलो सही है? उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है, वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो। 16 सोमवार पूर्ण होने, दोनों में अंतर है। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे, उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, माँ शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा। हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर
3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। बाबा देव अधिदेव महादेव सुगंधा ने देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा, 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सकें। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सके। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है, क्या देता है। एक माता यहाँ बैठी है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी और
इसुकुला नंदेश्वर, पति रामदास नंदेश्वर, पता बड़कुही नंबर 6, पोस्ट बड़कुही थाना, चांदा मेठा तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? एक लोटा जल और एक बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी 11/9/2017, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 11/9/2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हो गया। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बड़ा है, संभलना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो। 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई। अब डॉक्टर कहते हैं गुरुजी ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी, अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए। उन्होंने दवाई गोली दे दी, ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव मेरे शरीर से इतना बल नहीं कि मैं जा सकूं। 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र ला कर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र ला कर देता, मैं खाती। गुरुदेव दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ वापिस हिला दो हाथ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीताबाई बघेल, सिवनी की रहने वाली हैं सुनीताबाई बघेल, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल
अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे, तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल, मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूँ और यहाँ कथा के पंडाल। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए माँ, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति। उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है, ये उसके ऊपर क्या देगा, वो क्या प्रदान करेगा, ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, एड्रेस भी हैं। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना, 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना कर, संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं
मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है? क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहाँ तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ, चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियाँ फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाएगा। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का ये दैत्य, ये असुर
मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व है? बहुत ध्यान देना। यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी जी हाँ सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। बोल बम का नारा है, बाबा उस दीप को रखे। 3 चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भर कर रखा रहता है पानी। यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खा। 3 चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, उसका एक क्रम समझाया गया कल की कथा में।
आज की कथा में अपन ये श्रवण कर रहे हैं, ये सुन। तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य, एक ऋषिवर ने पूछ लिया, तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते हो। एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है। तो वो कहे ना, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव अकेले ब्यूटीफुल नहीं, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है, तन पर बाघंबर पहने गले सर्पों की माला, तन पे बाघंबर पहने गल सर्पों की माला, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। केवल शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए उनसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार बार शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में ये कथा बैठी और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा में हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं केवल यहीं छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ में। छोड़ना नहीं कथा। यहां पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते
तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार वो कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता है? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है। सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे, ये उसी के हाथ है। उसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा, तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लास के एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं, बताओ हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर खड़ा हो जाए। एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। कहीं पर बैठी हैं?
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता है, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव, फिर भी मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा, क्या सुनेगा। मेरी पड़ोसन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है, एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिवजी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा क्या मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने आया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सीहोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी को, जो ये शंकर की कथा को लेकर यहां, ये शिव तत्व को लेकर यहां तक पहुंचे। दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता की यहां कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है। हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता, कथा तो भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब होती है। जब शिव कृपा करें तब कथा होती है। वो तो ये छिंदवाड़ा वालों ने शंकर जी को सावन के महीने में खूब जल चढ़ाया होगा, तो बाबा ने करुणा कर कर भादों में बुला लिया। यह शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है, उनकी उदार। हमने माननीय कमलनाथ जी से पूछा था कि चुनाव का समय है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कहा गुरुजी, छिंदवाड़ा वासियों के लिए कथा है, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश के लिए कथा है। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुरुदेव, बस एक अभिलाषा है, छिंदवाड़ा की कथा भी मैं अगर यहाँ नहीं भी बैठ पाया तो मेरा नियम है, मैं रात्रि को कम से कम 3 घंटा आपकी कथा जरूर सुनूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, इसको औघड़ी कहते हैं, शंभू कहते हैं। हमने पूछा रात्रि को सोते कब हो? गुरुदेव, कार्य बहुत रहता है राजनीति के अंतर्गत, तो जगना भी बहुत लेट तक होता है। फिर तो सुबह लेट उठते होगे? नहीं नहीं गुरुदेव, उठना भी जल्दी पड़ता। कोई भी सदस्य जब चाहे तब हमको फोन लगा कर देख ले, हम जगह की जगह ही मिलेंगे, हम जागे की जागे ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का एक तत्व है। कथा कब सुने, कथा का स्मरण कब करे, कथा रस तत्व कब। अभी हमने आपको कहा सुनो, श्रवण कर। हमने इंदौर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहां से सुनकर जाते हो वो अपने घर के लोगों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू जिसकी शादी 6 महीने हुए थे, वो कथा में आके बैठ गई, घर पे जाकर कथा सुना देती। उसका पति तीसरे दिन कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुदेव, आज मेरे पति आए हैं। हमने उससे पूछ लिया, तू 2 दिन कथा में नहीं आया, आज कैसे आया? उसने कहा रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। कथा सुन के आती है, पूरी कथा मुझे सुनाती है। जरा सा भी नींद का झपका लगता है तो पांव दबाते दबाते चिमटा फोड़ देती है।
7 दिन की कथा में 5 बार चिमटा खोड़ दिया इसने गुरुदेव, इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बैठ जाऊं। तो ये जितने जीजा बैठे दिख रहे हैं सब, इनको मालूम है घर जाएंगे वो सुनाएगी, सुन लो अच्छा है। अब इनने सोचा अपन जाकर सुना देंगे कि आज महाराज सियोर वाले ने ये बोला है। तत्व की प्राप्ति करिए। ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है, जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, नहीं सुनता, विकलांग, वो भी जल चढ़ाकर पहुंच गए। हमारे पास कोई विद्या, हमारे पास कोई भभूति, हमारे पास कोई मंत्र, हमारे पास कोई बेल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो वहां जाओ, शंकर को रिझाओ, वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। हमने कहा हमसे मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है, उससे मिलिए। हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर। 2 रोटी तुम भी खाते हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय। काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो? भगवान का भजन करो, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना, वो है काल अधिपति मेरा शिव, औघड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु मेरा औघड़दानी। कहां शंभु? सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा को पूछा जयध्वज नाम है, जयध्वज। अब जयध्वज जब नाम है जयध्वज, तुम्हारे पास में ये सत्ता, ये राजसी ठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहां से आया? तो का पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे, और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है, उसका जवाब महादेव देता। शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा, जवाब शंकर, भगवान शिव मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दाता, जवाब वो दे। मैंने गलती कर दी, जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवर्षि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा मैं। कई लोगों की आदत रहती है जल चढ़ाने वालों को देखकर हंस देते हैं। बताओ कहाँ सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी है, ढोंगी हो गए, ढोंग हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया। ना ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, कोई कुछ भी कहे, कितना भी ताना दे, देन दो। अभी कथा के शुरू में कहा था तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर तुम्हारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए, होने दो। तुम्हारी तरक्की उसी से है, तुम्हारी उन्नति उसी से। बहुरोमा मेरे गलती हो गई थी, मैं हंस दिया। देवर्षि नारद ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा, कहीं कोई व्रत कर कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई
शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ, 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है उसके जीवन का आनंद पा जाता है, सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की मूल बहुरोमा ये फल है। सेवा करो, मंदिर की चाकरी, सेवा अर्चना, ये फल दे जाती है, हम आनंद दे जाती है, भक्ति आनंद दे जाती है। करो, समय आया सावन का महीना, बैसाख का महीना, और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीर्ष का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा है। देखिए, बहुत सुंदर गद्दा बिछ जाए, बहुत सुंदर तकिया लगा लो, बहुत सुंदर गादी बिछा लो, बहुत सुंदर कम्बल ओढ़ लो, बहुत सुंदर रजाई ओढ़ लो, एसी भी चालू कर लो, गादी से, तकिए से, कम्बल से, रजाई से, एसी से कमरे में नींद नहीं आती। बहुत अच्छी गादी या तकिए से, बहुत अच्छी रजाई से, बहुत अच्छे रूम से नींद नहीं आती। शिवपुराण कहती है नींद केवल मन के सुकून से आती है। नींद मन के सुकून से आती है। बहुत अच्छी गादी बिछाकर भी अगर आप सो जाओगे और नींद नहीं है तो उस गादी का कोई महत्व नहीं। बहुत अच्छा तकिया भी लगाकर सो जाओगे और अगर मन में सुकून नहीं है तो नींद नहीं आ सकती। एक मन के अंदर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में एक सुकून होना चाहिए। अपने विचारों में, अपने भीतर एक सुकून होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। और वो सुकून, वो मन की शांति, हम जिस कर्म को करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम ये मान लेंगे
कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है। तो हम जब संसार में हर एक में शंकर का दर्शन करेंगे तो फिर हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति भी होगी और मन का सुकून भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है उसके चेहरे पर अगर आपने इस्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहां पर कोई भानुमति श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमति श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। अब भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तुम मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिला, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी ऐसी सुधारता था, ऐसी सुधारता था कि दूसरी बार फिर गाड़ी को आने में समय लगता था।
बोलो सही है कि गलत है? पहले का मैकेनिक एक बार गाड़ी सुधारता था और गाड़ी को आने में समय लगता था। आज के जमाने का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है, 2 दिन में वापस गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन में फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी। और आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार सवार देते थे, एक बार सुधार देते थे, वो शिष्य फिर कोई आसक्ति में, कोई लोभ में, कोई काम में, कोई वासना में, कोई तृष्णा में, कहीं गलत जगह पर वो शिष्य नहीं पहुंचता था। पर आज के जो मैकेनिक हैं वो शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, पर वह शिष्य थोड़े दिन तक ठीक रहता है, वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता है। थोड़े दिन तक ठीक रहेगा, वापिस वैसा की वैसे ही हो जाएगा। किसी असली गुरु की तलाश करें हम। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को गुरु का पद दिया गया और शिव जी को गुरु का पद दिया गया, इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाता है, जो किसी न किसी रूप में शंकर के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहुंचता है, शंकर उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, शिव उसको अपना चेला बना लेते हैं। और शिष्य बनाया तो कोई गुरु अपने चेले को बिगड़ने नहीं देता है, यह निश्चित था। मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा भाई लोग जो भी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बात अपने बचपन की स्मरण में लीजिएगा। आप और हम एक जैसे हैं। जब स्कूल में मस्ती कर रहे होते हैं, स्कूल में घूम रहे होते हैं, स्कूल में अगर कहीं खेल रहे होते हैं, इतने में कोई टीचर आकर खड़ा हो जाए तो बोलो एकदम स्तुब्ध हो जाते कि नहीं हो जाते? एकदम अपन मस्ती करना बंद कर देते हैं, एकदम हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। उसी तरह शंकर का जो शिवालय है, शिव जी का जो मंदिर है, शंकर का जो शिवालय है, हमारे भीतर कोई काम, कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई तृष्णा, कोई वासना, ये सब उपद्रव मचा रही होती है। जब हम 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो हमारा उपद्रव करना बंद हो जाता है। ना अहंकार, ना काम, ना आसक्ति, ना वासना, ना तृष्णा, ना लोभ, ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल एक रहता है और वो गुरु रूपी शिव है और चेले रूपी अपन है, शिष्य रूपी अपन। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे भोलेनाथ करुणा न करते, दया ना करते, कृपा ना करते, उनकी दया न होती तो संसार सागर में कुछ भी नहीं होता। मंथन किया देवता और राक्षसों ने मिलकर, जब शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, भगवान देव अधिदेव महादेव का संवाद कर। शिव गुरु है, शिष्य चेला है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देव अधिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता, वो काम से दूर कर देता, वासनाओं से दूर कर देता, तृष्णा से दूर कर देता। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो। कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इस कागज पर कुछ भी लिखो चलेगा। इस कागज पर तुम्हारा साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम का नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो यह कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो यह शरीर काम का हो जाता है। ये शरीर काम का तभी होता है। एक बात आपसे पूछें, छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो बोलते जाओ जरा। नहीं। सुअर मरे तो, घोड़ा गधा मरे तो, जीव जानवर मरे तो
नहीं। और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, चुपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको, तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। कर्म इतने विचित्र करे होते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा कर्म हमारे सम्मुख में, हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था, ज़्यादा बहुत सारी उसके यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर देके आता था। अब मक्खन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा, ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज कहकर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था, मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर माखन देने आया, इसने फिर तोला, माखन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तो जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया, थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया है। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक, ये सेठ जी कह रहा है कि तुमने माखन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हाँ साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब।
तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया आता था। उसके बराबर में तोल कर दिया आता था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे मैंने जैसा दिया। हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है? सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा है। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य चंद्रमा ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी की कितनी निंदा करी भगवान शिव जी, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति
स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा। शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटा जूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे, सबको। ऐसी क्यों कह रहे? भगवान नारायण ने पूछा, ऐसे शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता। मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा, तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया। शिव तू शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतना सोचा, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है कि इसके पास में विष आया तो विष पी गया, धतूरा आया तो धतूरा धारण कर लिया, अरे सांप मिला तो सांप धारण कर लिया। इतना भोला मेरा जमाई है। अगर मैं इसको कहीं दूसरी जगह प्लाट दिला दूंगा और मकान बना दूंगा तो ये किसी को भी दान दे देगा। इसलिए इनने कह दिया कि तू शमशान में रह। शमशान में कोई ना तो कब्जा करेगा और ना कोई शमशान दान लेगा। शमशान शमशान इतना तो छिंदवाड़ा वालों तुम्हारे ससुर ने भी नहीं सोचा होगा, पक्का, जितना भोलेनाथ जी के ससुर सोचे, इतना नहीं सोचा। अब शब्द कहे गए, निंदा करी गई, ताने दिए गए, आड़ा टेढ़ा कहा गया। कहा दुनिया के लोगों ने, फिर वही बात, प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। जितने निंदा करने वाले, तुम्हारे लिए अब शब्द बोलने वाले जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना तुम जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, लहे सो कहे। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ म्हारी पतंग वो कहे सो ठीक, कहे सो ठीक। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। बाबा तेरे चरणों की मैं दासी,
तेरे भजन में मेरा चित्त रमे, तेरे भजन में मेरा मन रमे, तेरी भक्ति में मेरा चित्त रमे। एक पत्र आया है, देखिए पत्र हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, पूरे यहाँ रखे ढेर, पर एक दो पढ़ने में आए हैं, तो देखो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोहखेड़ सही है? हाँ ठीक है ना, यही नाम है ना? ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ बस, बाकी के जाने दो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठी हो। गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों के अनुसार संतान का सुख नहीं था हमारे यहाँ। दोनों की सारी जांचें करी गई, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब आखिरी में विचार किया कि अब संतान का सुख है ही नहीं, छोड़ दिया विचार। टेस्ट भी 2 से 3 बार कराया गया, पर कोई फल नहीं मिला। आखिरी में फिर एक बार छोटे से मोबाइल पर किसी ने आपकी क्लिप भेज दी, उसको सुना। सुनने के बाद शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने बताया था पशुपति व्रत के बारे में, पशुपति व्रत के बारे में बताया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। 13 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है शैल कुमारी जी। आपने एक लाइन लिखी है, सागर में इतना पानी की कागर में ना समाए, हमारे मन में इतनी बात है कि पत्र में ना समाए। शैल कुमारी ने पत्र, इसको शिव की भक्ति कहते हैं। छिंदवाड़ा वालों और छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भक्त यहां पहुंचे हैं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे। कुछ भाग्य बड़ा प्रबल है आप लोगों का, इसलिए ये सुंदर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके छिंदवाड़ा को मिली है। कहीं भाग्य है, कहीं भाग्य। और जितने बैठे हो, हम जानते हैं कि जगह नहीं है पंडालों में, और ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में सब लोग खड़े हुए हो, साइडों में भी, उधर पीछे भी सब लोग। तो हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा, आप जिस भाव से आए हो, आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर के लोगों को कह देना 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 4 बजे कथा विराम हो जाएगी। बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
3 दिन अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल में आसन लगाकर 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा 15 मिनट भी मिल जाए तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल है, हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। वो फल एक बार वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी इन दोनों में विवाद हुआ। ये 13 साल के बाद हुआ है। ले आओ ले आओ ले आओ। जोरदार ताली बजाएं। ये 13 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। हजारों वर्ष के तप का जो फल होता है वो सत्संग में अगर जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ गए तो एक क्षण के सत्संग में वो फल प्राप्त हो जाता है। एक क्षण के सत्संग में वो फल आपको मिल जाता है। एक क्षण के सत्संग। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ। दोनों में आपस में। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा। वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए हो। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुँचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना। बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। ये तो कैमरे वालों का काम है जो आपके सामने कैमरा ले जाएंगे। आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वह हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि ना बनाया। हमें उसको स्वीकार, हम उससे प्राप्त करें। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है। वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि
सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए। हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा, क्या संशय है तुम्हारा? तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो
तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोकता, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देती है।